राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, ऐ जनता तुम दिल्ली जाना और कहना इस सरकार से, चरखा चलती हाथों से, प्रशासन चलती तलवारों से। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज अमरगण सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में राजधर्म में लिखते हैं, न्यायपूर्ण दंड का नाम राजा और धर्म है। आज आतंकवाद बढ़ रहा है क्योंकि आतंकवादियों को सजा नहीं दी जा रही है और संप्रदायवाद के नाम पर, वोट लेने के नाम पर उसके प्रति मरम्मत कर दिया जा रहा है। यह सबसे बड़ा अपराध है और राष्ट्र धर्म का घोर अपमान है। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र रक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम सब बुराइयों को मिटाने के लिए कठोर दंड देने का प्रावधान रखें। दो प्रकार के स्वरूप होते हैं, एक होता है हृदय परिवर्तन का, प्यार और दुलार से समझा के बुझा के लोगों के चित्त को बदलना, मन मस्तिष्क को बदलना। यह एक प्रावधान है, प्रोसेस है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों को जो प्यार और दुलार से समझा बुझा करके परिवर्तित करने का पहल करते हैं, उनको डरपोक, उल्लू और भीरू समझते हैं। ऐसे लोगों को जब तक कठोर दंड समाज के बीच देना पड़ेगा ताकि समाज के लोग देख लें बुराइयों का नतीजा क्या होता है। जो भी देशद्रोह का कार्य कर रहा है या समाज में विध्वंस फैला रहा है, उस ऐसे व्यक्तियों को कठोर दंड जन समूह के सामने दिया जाना चाहिए ताकि जन समूह के अंदर में वह विचार, वह समझदारी आए कि बुरे का अंत बुरा होता है। और जो लोग शुभ कार्य करते हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हमें और शुभ कार्य करके राष्ट्र को, संसार को गौरवान्वित करना है। और भारतवर्ष हम सब तो मान के चलते हैं, मान के ये चलते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्षणभंगुर उपलब्धि नहीं है। हमारे गीता का उपदेश है कि अगर कोई 5वां पास करके मरेगा तो उसकी अगली गति क्या होगी? तो अगली गति 6ठे में एडमिशन होगी। हम सब देखते हैं कोई बच्चा जन्म से ही बहुत खुशहाल अवस्था में है और कोई अनुकूल वातावरण में है और कोई जन्म से ही प्रतिकूल वातावरण में है। इस सब के पीछे कारण क्या है? बिना कारण के तो दुनिया में कोई काम होता ही नहीं है। हर चीज सा कारण है, ऐसा प्रयोजन है, ऐसा साध्य है, ऐसा ध्येय है, ऐसा लक्ष्य है, ऐसा उद्देश्य, सा मंजिल, सा मकसद, सा माने, सा अर्थ, सा आशय है। सिलसिला में है, क्रम में है, सिस्टम में है। अब सिस्टम में है। अब सरदार भगत सिंह तो शरीर में नहीं रहे, खुदीराम बोस शरीर में नहीं रहे, मगर अगली गति उनकी क्या होगी? तो इसका सीधा आकलन है, अगली गति उज्जवल होगी, समुज्वल होगी, उदात्त होगी। महान लक्ष्य को लेकर के प्राणों को न्यौछावर करने वाला जीवात्मा अगले जन्म में एक बार जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाया जाना था, उससे पहले उन्होंने क्या किया कि आसन किया, प्राणायाम किया, संध्या किया, हवन किया। लोगों ने कहा व्यायाम किया। लोगों ने कहा अरे अब तो कल सवेरे में शरीर को मतलब फांसी पे चला ही जाना है, फिर ये व्यायाम प्राणायाम आसन काहे का? उन्होंने कहा काहे का? इसीलिए कि ये संस्कार हमारे साथ जाएगा। हम कह रहे थे ना कि 5वां पास करके जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 6ठा क्लास में हमारा एडमिशन होगा। उसी तरह ये आसन और प्राणायाम का जो अभ्यास बना रहेगा, तो ये अभ्यास आगे जब हम करने फिर चलेंगे तो ऑटोमेटिक सहज होने लग जाएगा। जैसे एक बच्चा इनबॉर्न पोएट होता है, इनबॉर्न सिंगर होता है।
अब इनबॉर्न डांसर होता है, ये जन्मजात क्यों होता है? जन्मजात मैंने देखा है 7 साल 8 साल के बच्चे प्रवचन कर रहे हैं। वो प्रवचन का प्रारूप स्वरूप कहाँ से आ गया? एक्सीडेंट नाम की चीज अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए एक्सीडेंट और दुर्घटना जैसी चीज नहीं है। पूरे चीजें सिस्टम बेस्ड हैं और सिलसिला में हैं। तो किसी ने रियाज पूर्व काल में करके आया है, इसलिए बालावस्था में ही उसकी ऊंचाई और गहराई में उत्कृष्टता और प्रकृष्टता हरी भरी चमकती दमकती रहती है। और वह कह लीजिए कि दुनिया को अचंभित करने की जो कामयाबी अपने अंदर रखे रहता है, उसके लिए उसे पूर्व काल का अभ्यास सहारा होता है। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए, महान उद्देश्य को लेकर के अगर शरीर का परित्याग भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, और शरीर में रह करके बुरे कर्म को करना ये आत्मघाती है। समाज के लिए तो हानिकारक है ही, ये हमारे अपने लिए भी हानिकारक है। तो यह देश कहते हैं, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो हमारे यह बलिदान की भूमि जो है, और यह बलिदान की भूमि से हमें प्रेरणा लेकर के सत्य कर्म और शुभ कर्म के राह पर अपने जीवन को सुस्थित करना है, और संसार और समाज के उपकार के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना है। हमारा जीवन केवल अपनी ही उन्नति के लिए नहीं रुका रहे, बल्कि सबकी उन्नति में हम अपनी उन्नति को पूर्ण करने की कामयाबी के राह को प्रशस्त करें। भगवान की ऐसी आशीष और अनुकंपा हम सब पर हो, और तभी हम कह सकते हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में कह लीजिए गंगा बहती है और नदियों को भी माता कह के पुकारा जाता है। यह देश कितना गौरवशाली रहा है। अहिंसा से शुरू हो करके जिस जीवन के न्यायशीलता का वर्णन करता रहा है, वह न्याय की परंपरा को हम सबों को वर्णन करना है, और आतंकवाद को मिटाने के लिए न्यायपूर्ण दंड के प्रावधान को व्यवहारिक रूप देने की परमावश्यकता है। तभी भूमंडल को हम पुण्य धाम बनाने में सफल काम होंगे। परमात्मा की ऐसी आशीष हो। कहते हैं एक मरा तो नामो निशान नहीं, एक मरा तो यादगार बन जाता है। आप शरीर में रहे ना रहे, मगर आपकी करनी बोलता रहे, आपके जीवन चरित्र से लोग प्रेरणा ग्रहण करते रहे। बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं जो आज शरीर में नहीं हैं। भगवान श्री राम हों, योगीराज श्री कृष्ण हों, बुद्ध महावीर नानक कबीर हों, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज हो, ऐसे महापुरुषों का यह देश जो निष्काम भाव में संसार के हित के लिए जीवन को न्यौछावर करता रहा है, उस पुनीत राह पर परमेश्वर हमारे जीवन को होम दो, न्यौछावर कर दो। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हम सब अपने भीतर में देश प्रेम की वह धधकती ज्वाला लेकर के पल पल और क्षण क्षण को गौरवान्वित करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।